नमस्कार साथियों, मैं रवि राजपूत आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद रवि राजपूत में। तो आइए आपको ले चलते हैं एक और ट्रिकी क्लास की तरफ। आज हमारा टॉपिक रहेगा भारत के प्रमुख दर्रे, जो आपको किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम होते हैं उसमें किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके लिए कामगार होंगे और आप आसानी से किसी भी एग्जाम में इसका आंसर कर पाएंगे। तो चलते हैं क्लास की तरफ, शुरुआत करते हैं। अपन टाइम ना लगाते हुए छोटा सा ये वीडियो होगा 5 से 10 मिनट का, और उसमें आप ये चीजें आसानी से याद कर पाओगे। तो पहला है, आपने देखा रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। ये जो रोहतांग दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है ये? हिमाचल प्रदेश में। लिखते कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। इसी प्रकार आप जैसे रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, वैसे ही सिपकीला दर्रा, बारालाचा, ये दोनों भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अब आते हैं अपन नीति दर्रे पर। नीति दर्रा आपका उत्तराखंड में है। उत्तराखंड। लिपलेख भी उत्तराखंड में है, माना भी उत्तराखंड में, और थांगला ये भी उत्तराखंड में। अब देखो आगे तब बढ़ेंगे, जो अपन पहले इतना याद कर लेंगे। इसको याद करने के लिए क्या करेंगे अपन? ट्रिक जोड़ेंगे, इसको बनाते हैं, देखते हैं कैसे याद करना है इसको। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है रोहतांग दर्रे की तरफ। जो रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आप देखेंगे कि जो रोहित, रोहतांग से हमने निकाला एक शब्द रोहित। क्या शब्द निकाला? रोहित। साथ साथ रिपीट करना आप, रोहित। और रोहित ने कहा हिमाचल। रोहित ने कहा हिमाचल, तो रोहित से रोहतांग दर्रा, हिमाचल से हिमाचल प्रदेश। रोहित ने कहा हिमाचल, तो जैसे ही हेमा चली, हेमा के पैर में यहां से निकालेंगे, लग गया क्या? कीला। और कीला कैसा था? बड़ा। तो बड़ा से हो जाएगा बारालाचा, और कीला से हो जाएगा सिपकीला। तो किसके लगा कीला? हेमा के, और हेमा से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रकार हम ये तीनों दर्रे जोड़ सकते हैं, रोहतांग दर्रा, सिपकीला दर्रा, बारालाचा दर्रा। तीनों ही कहां स्थित है? आपके हिमाचल प्रदेश में। तो आगे चलते हैं। आपने देखा है जो नीति दर्रा है, लिपलेख है, माना है और थांगला है। उत्तराखंड के चारों दर्रे याद करने के लिए आपको एक शब्द याद रखना है, और वो शब्द है नीलमाथा। नीलमाथा। इस शब्द को आप ऐसे भी लिख सकते हो, नीलमाथा। नी से अपन देखेंगे, नी से हो जाएगा नीति दर्रा, और ली से हो जाएगा लिपलेख दर्रा, और मां से हो जाएगा माना दर्रा। मैं बोल रहा हूं, वो ध्यान से सुनते रहे। और था से हो जाएगा थांगला दर्रा। तो इस प्रकार नीलमाथा शब्द से, केवल एक शब्द से अपने उत्तराखंड के दर्रे याद कर पाए। शब्द आपको याद करना है, 2 से 3 बार रिपीट करना है। शब्द है नीलमाथा, नी से नीति दर्रा, ली से लिपलेख दर्रा, मां से माना दर्रा, और था से थांगला दर्रा। इस प्रकार हमने 2 याद कर पाए। एक अपन ने याद किया था अभी, इसको मैं इरेज करता हूं, फिर आप रिवीजन करते रहोगे, इसको बार बार देखोगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से याद हो पाएगा। अपन ने देखा, अभी याद किया, इसको जोड़ा हुआ था। जैसे अपन ने जोड़ा था सिपकीला या रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा जोड़ा, अपन ने जोड़ा कि रोहतांग से शब्द निकाला रोहित। तो रोहित ने किससे कहा? हेमा से, हेमाचल। तो हेमा से हेमाचल कहा, तो उसे जोड़ेंगे हिमाचल प्रदेश। और किसने कहा? रोहित ने, तो उसे जोड़ेंगे रोहतांग दर्रा। तो रोहित ने कहा हिमाचल, तो जैसे ही हेमा चली, हेमा के पैर में क्या लग गया? कीला। कीला से मतलब क्या? सिपकीला। और कीला कैसा था? बड़ा। बड़ा से क्या हो जाएगा? बारालाचा। तो रोहतांग दर्रा, सिपकीला, बारालाचा, ये सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड के अपन ने याद करिए, नीति दर्रा किया, लिपलेख किया, माना किया, थांगला किया। इसके लिए अपन ने एक शब्द याद किया, वो था आपका नीलमाथा। नीलमाथा से अपन ने याद किया। इसमें से नी से क्या था? नी से नीति दर्रा, ली से लिपलेख दर्रा, मा से माना, और था से थांगला दर्रा। अपने कितने याद कर लिए? हिमाचल प्रदेश के कर लिए और उत्तराखंड के। अब चलते हैं आगे, आगे देखेंगे। आगे जो दर्रा है वो अपने देखा तुजु दर्रा। तुजु दर्रा, ये तुजु दर्रा स्थित है, ये है मणिपुर में। तुजु दर्रा मणिपुर में स्थित है। तुजु दर्रा कैसे याद करेंगे? मान लो 2 दोस्त थे, जा रहे थे, रास्ते में एक दोस्त को मणि मिली, तो दूसरे दोस्त को पता ही नहीं चला। तो उसने जब पूछा दूसरे दोस्त ने कि तुझे क्या मिला, तो तुझे से क्या हो जाएगा? तुजु दर्रा। तो उसने आंसर दिया मुझे मिली है क्या? मणि। तो मणि से हो जाएगा मणिपुर।
तो तुझे से तुजगर्रा, मणि से मणिपुर, तो तुजुगर्रा कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। आगे चलेंगे, अगला वाला नंबर है बॉम्बेला दर्रा, देफू दर्रा, यांग्याप दर्रा। तो ये याद करने के लिए आप एक लाइन अगर याद कर पाओ, एक और दर्रा है इसमें मैं जोड़ता हूं, पानसार दर्रा, पानसार दर्रा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। इन दर्रों को याद करने के लिए अपन कैसे जोड़ेंगे? अपन याद करेंगे अरुणाचल प्रदेश में है, ये कहां पर है? ये अरुणाचल प्रदेश। तो अपन ने देखा अरुणाचल प्रदेश जो शब्द है इसमें से हमने शब्द निकाला अरुण। क्या शब्द निकाला? अरुण। और देखो अरुण के पीछे पड़ा क्या? साड़, तो साड़ से हो जाएगा पांग साड़, साड़ बोलते हैं बैल को, क्षेत्रीय भाषा में गांव में बोल देते हैं। तो साड़ किनके पीछे? अरुण के पीछे। जैसे ही साड़ अरुण के पीछे पड़ा, अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और साड़ से हो जाएगा पांगसाड़। तो जैसे ही साड़ अरुण के पीछे पड़ा, अरुण ने फोड़ दिया बॉम्ब, तो बॉम्ब से क्या हो जाएगा? बॉम्ब डिला। और जैसे ही अरुण ने बॉम्ब दिया, अरुण ने बॉम्ब दिया, तो बॉम्ब से बॉम्ब डिला और दी से दिफू और यहां से हो जाएगा यांग्याप दर्रा। दिया शब्द में देखो दोनों निकल रहे हैं, अगर आप जोड़ पाओ, जैसे मैं एक शब्द बोलता हूं अरुण ने बॉम्ब दिया, तो अरुण से तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, बॉम्ब से हो जाएगा बॉम्ब डिला, बॉम्ब डिला, और दी से हो जाएगा दिफू और यहां से हो जाएगा यांग्याप दर्रा। या तो आप जैसे उत्तराखंड का याद किया था एक शब्द याद कर सकते हो नीलमा, उत्तराखंड के लिए जैसे याद किया था नी से नीति दर्रा, ले से लिपलेक दर्रा, मा से माना दर्रा और था से थांगला दर्रा। वैसे अरुण के लिए भी एक लाइन याद कर सकते हो, अरुण ने बॉम्ब दिया, तो अरुण से अरुणाचल प्रदेश, बॉम्ब से बॉम्ब डिला, दी से दिफू और यहाँ से यांग्याप दर्रा। नहीं तो आप ऐसे जोड़ सकते हो, अरुण के पीछे कौन पड़ा? साड़, या साड़ किसके पीछे पड़ा? साड़ अरुण के पीछे, अरुण ने क्या फोड़ दिया? बॉम्ब। जैसे ही बॉम्ब फोड़ा, साड़ का वो क्या हो गया? रफू हो गया, वहां से रफू मतलब दिफू, दफा हो गया, ऐसे कर लो दिफू और यांग्याप का बता ही दिया। तो यांग्याप दर्रा, बॉम्बेला दर्रा, दिफू दर्रा, पानसार दर्रा, ये सारे दर्रे कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अब ट्रिक के साथ अपन ने इनको जोड़ा, एक बार इसको देखते हैं आपको कितना समझ पाए, आप इनको कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। एक बार हम आपका रिवीजन करवाते हैं इसी के साथ में, इसे हटाने के बाद देखेंगे आप कर पाए इसको याद या नहीं कर पाए। चलिए देखते हैं। जैसे आपको पूछा जाए रोहतांग दर्रा कहाँ है, तो रोहतांग से आप याद करोगे रोहित ने कहा किससे? हेमा से, हिमाचल। तो इस प्रकार रोहतांग दर्रा कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। और जैसे ही हिमाचल उसके पैर में क्या घुसा? कीला, तो कीला से क्या हो जाएगा? सिपकीला, सिपकीला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ऐसे अपन देखा बाड़ालाचा, आपने बाड़ालाचा पूछे कोई बाड़ालाचा दर्रा कहाँ है, तो ध्यान करो बड़ा सा क्या? कीला, और किसके? हेमा के, तो बाड़ा से क्या हो जाएगा? बाड़ालाचा। तो रोहतांग, सिपकीला, बाड़ालाचा तीनों ही कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नीलमा, नीति दर्रा ये कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के लिए अपने एक शब्द याद रखा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत शब्द याद किया अपन ने, नीली मा था, तो नी से हो जाएगा नीति दर्रा, ली से लिपलेख दर्रा, मा से माना दर्रा और था से थांगला दर्रा। ये सब कहाँ थे? उत्तराखंड में। तुजु दर्रा हमने बताया था, दो दोस्त थे, एक जा रहे थे, एक दोस्त को रास्ते में क्या मिली? मड़ी, दूसरे को पता ही नहीं चला, उसने उससे कहा तुझे क्या मिला, तो तुझे से क्या हो जाएगा? तुजु दर्रा। तब उसने आंसर दिया मुझे क्या मिली? मड़ी, तो मड़ी से क्या हो जाएगा? मणिपुर। और यहाँ पर ने याद किया था कि बॉम्ब किसने फोड़ा? अरुण ने। क्यों फोड़ा? पीछे क्या पड़ा? साड़। जैसे ही बॉम्ब फोड़ा साड़ क्या हो गया? रफू। और रफू के बाद एक और बचता है क्या? यांग्याप मिल जाता है, या क्या मिलता है? प्यांगपा दर्रा। तो ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अब आप ट्रिक को समझ गए हमें आसानी से, इसको आप 2 से 3 बार रिपीट करेंगे, आपको याद हो जाएगा। अब हम ले चलते हैं आपको क्विज की ओर, जो हमने पढ़ा वो याद हुआ या नहीं हुआ। बाकी ये क्लास ज्यादा बड़ी ना, इसलिए मैं छोटी क्लास बनाता हूँ, आप आसानी से कम समय में इसको देख पाओ। अगली क्लास इसकी बाद में लेके आएंगे, लेकिन पहले मैं क्विज कराता हूँ इसका। क्विज की तरफ चलते हैं।